दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ITR वन कैसे फाइल करें और सैलरी से या फिर एफडी से कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसको पूरा का पूरा कैसे रिफंड क्लेम करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ITR वन की कंप्लीट फाइलिंग सीखेंगे। सैलरी की इनकम है, उसी के साथ साथ थोड़ा सा एफडी इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट भी है। AIS चेक करेंगे, TIS चेक करेंगे, फॉर्म 26AS चेक करेंगे, उसके बाद में फाइलिंग करेंगे। जो टीडीएस डिडक्ट हो गया है उसको रिफंड कैसे क्लेम करना है, पूरा प्रोसेस जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को देख करके आप खुद से भी अपनी ITR वन फाइल कर सकते हो। अब देखिए ITR वन में अगर आपकी कोई शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन है, क्रिप्टो की कोई ट्रांजैक्शन है, तो आपके लिए ITR वन एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको ITR 2 या फिर ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई एम्प्लॉयी हैं, तो ITR वन आपके लिए नहीं होता है। आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, या फिर आप ITR वन कर रहे हैं, आपके AIS के अंदर बिज़नेस रिसिप्ट दिखा रहा है, तो आप उसको अदर सोर्सेज़ की इनकम में दिखाइए, सैलरी में नहीं दिखाना होता है। तो देखिए, अगर आप खुद से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देख के कर लीजिए। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में 2 चीज़ें हमेशा पहले चेक करनी होती है। फॉर्म 26AS जो कि अगले साल से फॉर्म 168 बन जाएगा। इसका फॉर्मेट चेंज होगा हल्का-सा, केवल नंबर चेंज होगा, बाकी कुछ भी इसमें नहीं बदलेगा। इस साल आपको केवल फॉर्म 26AS चेक करना है और उसके साथ-साथ आपको व्यू AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना है, जो कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने फॉर्म 26AS ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकम दे रखी है, 2 तो ये जो डिविडेंड की इनकम है, उसके अलावा आप देखेंगे सैलरी की इनकम है। सैलरी की इनकम आपके सामने मेंशन है, इसमें से 65,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो गया है। तो हम ITR फाइल करके इसको रिफंड क्लेम करना सीखेंगे। उसके साथ में AIS के अंदर देखेंगे तो AIS में क्या-क्या एंट्री दिखा रहा है। सैलरी दिखा रहा है, डिविडेंड इनकम है, सेविंग अकाउंट का इनकम है। एफडी का इनकम आ रहा है तो आपके केस में तो आप ITR वन फाइल कर सकते हो। अगर आपके केस में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ या फिर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड आपने बेचे हैं, तो उस कंडीशन में ITR वन फाइल नहीं होती है। अब आप बोलेंगे आप क्यों कर रहे हो ITR फाइल? तो इस कंडीशन में भी एक होता है, अगर आपको प्रॉफ़िट नहीं हुआ, लॉस हुआ है शेयर मार्केट में। अब आप कैसे बोलेंगे? आप तो अपने मन से बोल देंगे भई मेरे को तो लॉस हुआ है। ऐसे बोलने से नहीं होता है, चेक करना पड़ेगा आपको अपने डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट में। उसमें अगर आपको लॉस दिखा रहा है क्लियरली, तो आप ITR वन में फाइल कर सकते हो और इस लॉस को स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, बिना दिखाए भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ है, मान लो ₹500 का भी प्रॉफ़िट हुआ है, तो आपने इग्नोर कर दिया तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ और आपने इग्नोर कर दिया, ₹1000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने इग्नोर किया ना, तो उस पे ₹200 का टैक्स बनता है, आपको ₹200 का नोटिस आ सकता है। तो इग्नोर नहीं करना है, ₹200 आपका टैक्स बनेगा, तो आपको देना है। हमारे केस में मैं आपको दिखाऊँगा पूरा स्टेटमेंट ओपन करके कि लॉस है या फिर प्रॉफ़िट है। लॉस है इसीलिए हम ITR वन फाइल कर रहे हैं। अगर प्रॉफ़िट होता है तो ITR वन फाइल नहीं करना है। प्रॉफ़िट कहाँ से चेक करना है? आपको अपने ब्रोकर के डीमैट स्टेटमेंट में से चेक करना है। देखिए, उसके अलावा आपको बता देता हूँ, अगर आपकी टोटल इनकम नॉर्मल रेट से जो टैक्सेबल होती है, सैलरी, एफडी, सेविंग इंटरेस्ट, ये 4 लाख के नीचे रहती है तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में होती है तो इस पे 5% टैक्स लगता है। 8 लाख से 12 लाख के बीच होती है तो 10% का टैक्स होएगा। 12 से 16 के बीच होएगी तो 15% का टैक्स होएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे 12 लाख तक है तो 10% का टैक्स लगेगा। नहीं, 12 लाख तक आपका टोटल टैक्स बनेगा ₹60,000। तो ₹60,000 की आपको छूट मिल जाती है। यानी कि 0 से 4 शुरू के तो 0, अगले 4 लाख पे 5%, तो 5% 4 लाख पे 20,000, तो ये होता है। इसमें 20,000 आएगा और इसमें 4 लाख पे 10% यानी कि 40,000 यहाँ पे आएगा। 20 और 40 टोटल 60,000 आपका टैक्स बनेगा, लेकिन इसकी रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है। 12 लाख से आपकी टोटल इनकम ऊपर जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, आपकी सैलरी इनकम तो है 12 लाख के आसपास, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग कर दीजिए। उसके अलावा आपकी सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए और आपने कहीं एफडी वगैरह करा रखी है, वहाँ से आपको 1-2 लाख रुपए का इनकम हो रखा है। उसी के साथ आपने एफएनओ में ट्रेडिंग कर रखी है और आपको लॉस हो रखा है, तो उस लॉस को आप आईटीआर में ज़रूर दिखाइए। उस लॉस को दिखाने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होएगी। जो एफडी का इंटरेस्ट है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा एफएनओ के लॉस के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होएगा। ₹1000-500 आईटीआर फाइल करने में किसी को करवाने में ज़्यादा लगते हैं ना, आईटीआर 1 और आईटीआर 3 में, तो वो दे देना सही है ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बच जाएगी। तो एफएनओ का लॉस है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें।
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ही कम है, आपका लॉस है, वो आपका चॉइस है, ज़्यादा लॉस नहीं है, थोड़ा बहुत है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन बड़े अमाउंट का लॉस है ना, तो रिपोर्ट ज़रूर कर देना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। चलिए, अब आपको मैं एआईएस दिखा देता हूँ ब्रोकर का स्टेटमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्टेटमेंट, एंजल वन के अंदर अकाउंट था। अब इसमें आप देख सकते हो, ओवरऑल यहाँ पर दिखा रखा है सब कुछ। ट्रेड वाइज़ डिटेल। सबसे पहले ये देखिए, इंट्राडे कर रखा है हमने। इंट्राडे में क्या है, टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस ₹517 का लॉस आ रखा है नीचे। ओवरऑल आप देखोगे ना, 517, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ₹517 इंट्राडे में, और उसके नीचे वाले आप देखेंगे ये है डिलीवरी में। डिलीवरी में क्या है, नीचे आएँगे आप लास्ट में, ये सब टोटल देखेंगे, इसका लास्ट सेकंड कॉलम ये रहा, ₹2031 का इसमें भी लॉस है। ये क्या है कॉलम, आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट टर्म टैक्सेबल इनकम। लॉन्ग टर्म में तो कुछ है ही नहीं, शॉर्ट टर्म में 2000 का लॉस है। यानी कि 2000 का लॉस है, इतनी बड़ी जो आपने ये ट्रांज़ैक्शन देखी थी ना हमारी, इसमें आपको टोटल ओवरऑल ₹2000 का लॉस हो रहा है। आप इसका सेल वैल्यू भी देख सकते हो, यहाँ पर आप आओगे ना, ये रहा सेल वैल्यू, 8 लाख लगभग 70,000 है, यहाँ पे 8,88,000 आ रहा है, बाकी जो था वो इंट्रा डे का हो जाएगा, यहाँ पर से आप देख सकते हो। तो हमारे केस में हम इसको इग्नोर करेंगे। आपके केस में अगर 2000 भी प्रॉफ़िट है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। गवर्नमेंट के पास में सारी, एआईएस के अंदर भी आप जाओगे ना, यहाँ पर इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पर भी आपको इसकी कॉस्ट वैल्यू दिख जाएगी, तो सरकार के पास आपकी सारी जानकारी है। चलिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी आईटीआर 1 फाइल करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। यहाँ से अब आपको एआईएस और 26 एएस चेक कर लेना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। अब हम फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पहले अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, 1 प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन टिक कर देना है, कंटिन्यू। फिर इधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जाना है। थोड़ा-सा नीचे आएँगे, वहाँ पर आपको अपनी सेकेंडरी एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर सेकेंडरी एड्रेस आपको अपडेट करना है। वहाँ पे आप मैनुअल इनपुट भी कर सकते हो, या फिर सेम एज़ प्राइमरी पे भी टिक कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इधर देखिए, आप थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नीचे आएँगे ना, इधर आपको ऑप्शन मिलेगा, येस पे टिक कर देना है। ये हो गया। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है आप किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। हमारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका प्राइवेट है, तो आप लास्ट वाला अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना है, और आपको कन्फर्म कर देना है। इधर आप देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी सैलरी की डिटेल देख लेनी है आपको। आपका जो अमाउंट है, वो एआईएस के हिसाब से और आपके फॉर्म 16 के हिसाब से मैच कर रहा है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी एआईएस को नहीं देनी है, फॉर्म 16 को देनी है। फॉर्म 16 के हिसाब से आपको मैच करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। फॉर्म 16 में अगर आपको ये दे रखा है परक्विजिट्स, सैलरी और परक्विजिट्स अलग-अलग दे रखा है, तो आप अलग-अलग डाल दीजिए, वरना आप सारा ऊपर एक साथ डाल दीजिए और इसको कन्फर्म कर देना है। सेव कर दिया। नीचे आएँगे, आप यहाँ पर देखेंगे सैलरी के अंदर 75,000 की डिडक्शन आपको ऑटोमैटिक मिल गई। यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है, और फिर आपको अदर सोर्सेस वाले में आना है। अदर सोर्सेस में आप देखिए, इनकम आई है कहाँ से, आपको इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। पिछले साल जो रिफंड आया था उसमें 0 दिखा रहा है। आपके केस में अगर है अमाउंट, तो उसको पड़े रहने दो, उसको डिलीट नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा टैक्स बन रहा होता है, टैक्स बचाने के चक्कर में उसको डिलीट ही कर देते हैं। मेरे केस में 0 है। आपके केस में अगर अमाउंट आ रहा है, तो डिलीट नहीं करना है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मैच कर लेना है आपको। 2517 अपने बैंक अकाउंट से मैच कर सकते हो। बैंक से आप इनकम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट माँग सकते हो, वो बैंक आपको दे देगा, या फिर आप एआईएस से भी मैच कर सकते हो। एआईएस से मैच कर रहा है, डिविडेंड इनकम भी मैच कर रही है, बस कन्फर्म। अब कुछ भी नहीं करना है, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। टोटल डिडक्शन में अगर आपने 80 सीसीडी टू एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो अमाउंट यहाँ एंटर कर देना है। हमारे केस में नहीं है, तो हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। टैक्सेस पेड, यहाँ पर आपके टीडीएस की डिटेल आ जाएगी, जितना आपका टीडीएस कटा हुआ है, फॉर्म 26 एएस में दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर अमाउंट मिसमैच है 26 एएस से, तो 26 एएस वाले फिगर आप यहाँ पर लाकर एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ आना है, इस पे क्लिक करना है और एडिट करना है। जैसे कि 65,000 हमारा दिख रहा था 26 एएस में, अगर आपका ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ कम आ रहा है, तो इसको चेंज करके आप इसको सेव कर देना। और आपने खुद से अगर कोई टैक्स पे किया है, तो वो यहाँ पर दिख रहा होगा, और आपको कन्फर्म कर देना है।
ये हो गया कंप्लीट। और अब आपको वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी पे आना है। देखिए हमारी टोटल इनकम बनी 11,69,254 रुपए। ये जो इनकम है ये आफ्टर 75,000 की डिडक्शन है। 75,000 की डिडक्शन मिलने के बाद में 11,96,9,254। आप ये हमारा इनकम टैक्स का एक कैलकुलेटर देख सकते हो। इसमें 75,000 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम लिख देनी है। या फिर आप इसको थोड़ा-सा नीचे करके आएँगे ना, यहाँ पर एंटर टोटल इनकम मिलेगा आपको ऑप्शन। इसमें आप 11,69,254 डाल सकते हैं। इस पे आपका टैक्स अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी कि आप पहले से आईटीआर फाइल करने से पहले पता कर सकते हो कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स बनेगा। आपकी इनकम पे हमारे हिसाब से 56,000 का टैक्स बना, लेकिन पूरे के पूरे अमाउंट की रिबेट मिल जाती है। जैसा मैंने आपको बताया 12 लाख और 60,000 इन दोनों चीज़ों के नीचे अगर आपकी इनकम है, तो आपको रिबेट मिल जाएगी। हमारे केस में अगर यहाँ पर हमारी 15 लाख रुपए इनकम होती, तो हमारे पे 1 लाख का टैक्स बनता। लेकिन अभी हमारी इनकम 15 लाख से नीचे है, 12 लाख से नीचे है, तो हमारे ऊपर जो टैक्स बना वो पूरा का पूरा माफ़ हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए मिल गई पूरे अमाउंट की और टैक्स रहा हमारा 0। और यहाँ पर आएँगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 65,000। पूरा का पूरा हमारा पैसा रिफंड आ जाएगा। चलिए अब इसको कन्फर्म भी कर देते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टिक करके अपनी प्लेस डाल देनी है। अपनी प्लेस डालने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। और देख सकते हैं आपकी इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। प्रीव्यू करेंगे और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। एक बार आप सारे शेड्यूल आपको इधर मिल जाएँगे, मैनुअल आप इसको वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक किया, हमारी आईटीआर सबमिट हो चुकी है। अब केवल आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन मतलब आधार ओटीपी से सबमिट करना है। आधार ओटीपी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और भी उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे आधार ओटीपी से कर दो। अगर नहीं है तो आप बैंक ईवीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे भी वो सिंपल एक ओटीपी कोड आपके मोबाइल नंबर पे डिलीवर होता है और इसको सबमिट करते ही आपकी आईटीआर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था और आपका जो रिफंड है आईटीआर सबमिट होने के विदिन कुछ दिनों में ये प्रोसेस हो जाती है। अब देखिए कितने दिनों में होती है, ये गवर्नमेंट का टाइमलाइन है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ना हमारे हाथ में होएगा, आप खुद से करेंगे ना आपके हाथ में होएगा, ना आप इसको कहीं चेक कर सकते हो, ना आप इसको कहीं ट्रैक कर सकते हो। ऑनलाइन लाके आप केवल स्टेटस देख सकते हो, आपको वो पेंडिंग दिखाएगा बस। ये 7 दिन में भी प्रोसेस हो सकती है, 1 महीने में भी प्रोसेस हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है। अभी जैसे आप जुलाई के अंदर फाइल करोगे तो ये 15 अगस्त या फिर 30 सितंबर से पहले-पहले प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अब बाद में करते हो, जैसे कि 31 अगस्त के आस-पास आप फाइल करते हो, वैसे तो इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो आप उसको लेट फाइल करते हो, तो उस केस में आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो सकती है। 31 जुलाई के भी आप आस-पास फाइल करोगे तो भी 1 से डेढ़ महीना लग सकता है, क्योंकि रिफंड अमाउंट 65,000 बड़ा था। रिफंड अमाउंट अगर 20,000 से नीचे है, तो 2-4 दिन के अंदर भी प्रोसेस हो सकती है। और रिफंड अमाउंट नहीं है, आपने टैक्स पे किया है, तो हो सकता है अभी सबमिट कराओ और शाम तक आपकी रिटर्न प्रोसेस भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।